8 से 9 पंचायत का बाजार है। आपको लग रहा है कि ये बाजार है, सुबह के 9 बज चुके हैं, शांति है, बिल्कुल शांति है। लेकिन जब यही 4 साल पहले जाइएगा, जब ये मिल चल रहा था, उस समय इस बाजार का रौनक ही बिल्कुल अलग था। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया गन्ना का। मिल चालू हो या मिल नहीं चालू हो, मिल ऑक्शन हो, बिक जाए, किसानों का बकाया पैसा मिल जाए, किसानों के पास पैसा आ जाएगा तो सब लोग को प्रलोभन मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो सब किसी को फायदा होगा। क्योंकि सासा मूसा में कोई भी सरकारी संस्था नहीं है, एक मिल ही था जो सासा मूसा को उजागर करके रखा था। अब वो मिल बंद हो चुका है, तो इससे हम लोग का बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सरकार फ्री छोड़ सकती है, सरकार प्रेशर बनाएगी तो किसानों का भी पैसा मिलेगा। मिल होती तो शायद यहाँ पर हुजूम होता, तालियां होती, उसमें ईख होती, और ईख का तो अभी समय भी है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। एक बार फिर से सासा मूसा में हैं और चीनी मिल पर बात करेंगे। क्या है चीनी मिल की कहानी, वहाँ पर कितने पैसे फंसे और आम लोगों की जिंदगी जब वो चीनी मिल चलता था तब क्या स्थिति थी, और इस सासा मूसा बाजार में तब अलग रौनक रहती थी। जब मिल की सीटी बजती थी तब इनकी जिंदगी कैसे शुरू होती थी, और उस मिल की सीटी बंद हो जाने के बाद इनकी जिंदगी पर क्या उसका असर हुआ, ये सब कुछ यहाँ के लोकल लोगों से, आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राज हुआ। पहले तो यही बताइए कि जब मिल चल रहा था तब और अब जब मिल बंद हो गया तब आप लोगों की जिंदगी में इस सासा मूसा बाजार में क्या अंतर हुआ, क्या बदलाव हो गया? सबसे पहले नवंबर का महीना है ये, और देखिए आप खुद कैमरा घुमा के देखिए, बाजार है तकरीबन 50,000 लोगों का, और 8 से 9 पंचायत का बाजार है। आपको लग रहा है कि ये बाजार है, सुबह के 9 बज चुके हैं, शांति है, बिल्कुल शांति है। लेकिन जब यही 4 साल पहले जाइएगा, जब ये मिल चल रहा था, उस समय इस बाजार का रौनक ही बिल्कुल अलग था। पीछे से गाड़ियां आती थी, लोग अपना गन्ना लगा के बाजार में आते थे, खाते थे, पीते थे, खरीदारी करते थे। मतलब दुकानदार 6 बजे से दुकान की तैयारी में होता था, नवंबर से लेके फरवरी के लास्ट तक। क्योंकि मिल चलने से 10,000 से गाँव से, मतलब किसान डेली 2,000-3,000 किसान आते थे, भोजन खरीदारी सब बाजार में करते थे। तो बाजार के दुकानदारों का हाल ये हो चुका है कि तकरीबन लोग अब 10 बजे के बाद ही दुकान खोलते हैं, और पूरा बिजनेस व्यस्त ठप हो चुका है एकदम। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है एकदम। किसानों ने खेती करना छोड़ दिया गन्ना का। पहले पीछे के जितने भी दियर साइड के थे, वो जो खेत डूब जाते हैं पानी से, तो उसमें गन्ना होता है, क्योंकि अगर डूबता भी है तो असन अब उधर गन्ना नहीं आता। उसके बाद से जो लोग तकरीबन यहाँ रेडिया वगैरह लगाते थे, खाना होना का सब भी, वो लोग भी यहाँ से चले गए, और जो लोग नौकरी करते थे वो तो चले गए। मतलब समझिए कि बाजार से लेके, किसानों से लेके, युवाओं से लेके 90% लोगों पे इसका असर पड़ा है। क्योंकि सासा मूसा में कोई भी सरकारी संस्था नहीं है, एक मिल ही था जो सासा मूसा को उजागर करके रखा था। अब वो मिल बंद हो चुका है, तो इससे हम लोग का बहुत प्रभाव पड़ा है। किसी ने बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपए जो है किसानों के फंसे हैं। 30 करोड़, उससे भी अधिक है। उससे भी हाँ, अधिक। बैंक का भी लोन मिल के ऊपर बाकी हुआ, किसान का भी बाकी है। मिल बंद हो जाने के कारण कोई भी यहाँ पे गन्ना लेके नहीं आता, दूसरा जगह लेके चला जाता है। गन्ना रोपण भी यहाँ से बंद हो गया है। काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा बाजार में, आर्थिक स्थिति बहुत सारा कमजोर हो गया। किसान के पास गन्ना नहीं है और गन्ना मिल में नहीं है, मिल पेमेंट नहीं कर रहा था, मिल का बकाया भी किसान को नहीं मिला। इसके चलते बाजार में काफी सारा असर पड़ा है। वो सभी किसान अब क्या कर रहे हैं या कहाँ हैं, उनके परिवार वाले? अभी सब कोई नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो या कोई मिल, अगर गन्ना रोपण भी कर रहा है तो किसी दूसरे जगह पे, या गोपालगंज में, या यहाँ पे बहुत सारे उत्तर प्रदेश में मिल है, वहाँ पे लोग लेके जा रहे हैं। सासा मूसा मिल बंद हो जाने के कारण बाजार में बहुत सारा प्रभाव पड़ा है। बाजार मतलब कि एक तरफ से कहिए कि खत्म ही बाजार हो गया है। आय में 50 से 60% गिरौती हो गया, क्योंकि लोगों ने आना भी छोड़ दिया ना। देखिए, गन्ना का ऐसा नहीं है कि गन्ना केवल आता था। गन्ना जब आता था तो आदमी जो टाली लेके आता था गन्ना, वो गन्ना बेच के पैसा लेके बाजार यही करता था। अब जब गन्ना ही नहीं आ रहा है, टाली नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो बाजार कहाँ से चलेगा? और कुछ यहाँ साधन नहीं है। हम लोग का 60% से नीचे यहाँ पे बाजार का इनकम खत्म हो गया लोगों का। आर्थिक आपदा की चपेट में पूरा जिला आया, सासा मूसा ज्यादा आया, क्योंकि पूरे जिले का इससे विकास हो रहा था। सासा मूसा ज्यादा आया, क्योंकि जिला में शुगर मिल है एक, सासा मूसा में एक यही था, और सासा मूसा और इसके करीब के तकरीबन 10 पंचायत ज्यादा हैं। पंचायत के अंदर खेती का असर पड़ा, और बाजार में
व्यवसाय का असर पड़ा। मिल में ज्यादातर लोग लोकल ही थे, बाहर के ज्यादा नहीं थे। नहीं, तकरीबन जब हादसा हुआ तो 1-2 लोग बाहर के थे, वो शायद उसमें एक्सपायर हो गए और बाकी सभी लोग लोकल गांव के थे। और ये सासामुसा 10 से ज्यादा पंचायतों का गांव है, तो सब पंचायत में से 2, 10, 20 करके ऐसे लोग काम करते थे। बाजार के लोग भी 1-2 लोग थे, वो भी, लेकिन जब बंद हो गया तो सभी लोग की नौकरी चली गई। उनके किसानी मतलब रोपण छोड़ने के पीछे का कारण क्या, उचित मूल्य ना मिलना होगा, गन्ने का उचित मूल्य उचित मूल्य मिल रहा था, समय से पेमेंट नहीं था और मिल बंद हो जाने के कारण अब किसान कैसे कोई रोपण करेगा। उसको नुकसान अगर जाएगा तो कैसे कोई गन्ना रोपण करेगा। गन्ने को दूर पहुंचा पाना एक समस्या। समय से पेमेंट नहीं मिला, मिल भी चल रहा था 1 साल 2 साल पर पेमेंट मिल जा रहा था। पेमेंट मिलने से बाजार में रौनक था, पेमेंट सब किसी को मिल रहा था, तो मार्केट भी अच्छा खासा चल रहा था। लोग को बकाया वगैरह में भी पूंजी वगैरह मिलता था, पैसा मिलता था, सब अब वो सब तरह से बंद हो गया। मिलें बंद हो गया, समझिए कि एक मतलब बाजार से एक अति बंद हो गया पूरा। मिल बंद हो जाने के कारण से बहुत असर पड़ गया बाजार में। मतलब ज्यादातर चीजें हम सुनते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी तब बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हुई, बहुत से कारखाने बंद हुए, मिल बंद हुए, बहुत कुछ बंद हुआ। कुछ एक जो बचे कुचे थे वो भी किसी घटना के कारण, कुछ अप्रिय घटना हो गई, उसके बाद आपसी रंजिश और चक्करों में बंद हुआ। और लॉस किसका हुआ, यहाँ के लोकल लोगों का, किसानों का। उन्हें पलायन करना पड़ा, उनके रोजगार पर असर हुआ। यही सब भुगतान तो आप ही लोग को करना पड़ा। हम ही लोग इसका भोगी है ना। मान लीजिए कि हम लोग का सब रोजगार इसी से था, हम लोग इसके भोगी हैं। सबसे पहले एक चीज ये सोचना चाहिए ना कि मान लीजिए एक तो मिल खुलता नहीं है कहीं, जो बना बनाया मिल है पहले से ही, वो क्यों बंद करना है। ठीक है, मान लीजिए 2 मिल बंद हो गया, एक मिल है, अगर कोशिश किया जाए तो चल सकता है। ये 2023 तक चला हुआ है और मालिक भी है, सरकार, विधायक, जो लोकल प्रशासन है, बुलाए, कोशिश कराए। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, जब बड़ी चीजें हो जाती हैं तो प्राइवेट लिमिटेड वो पब्लिक लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि लाखों लोग उससे जुड़े होते हैं। तो सरकार जब ध्यान देगी ना तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार फ्री छोड़ सकती है, सरकार प्रेशर बनाएगी तो किसानों का भी पैसा मिलेगा। ऑक्शन तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन सोचिए कि जब ऑक्शन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या कभी वहाँ पे कोई मिल बन पाएगा। वहाँ से एक जुड़ाव भी है, मतलब आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे दर्द मुझे दिख रहा है, उससे जुड़ाव है। आपके यहाँ से मशीनें चली जाएंगी, सब हट जाएगा, सब भंगार हो जाएगा, फिर वो कभी नहीं बन पाएगा। आजकल के समय में एक ऑप्शन ये भी है, नए नए इथेनॉल प्लांट बन रहे हैं। ये शुगर प्लांट था ही, इसको भी इथेनॉल प्लांट बनाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इथेनॉल प्लांट बनाने में ज्यादा पैसों का खर्च होगा। सरकार इसको ले ले, सरकार चलाए, क्योंकि सरकारी इथेनॉल प्लांट बन रहा। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले दरभंगा सीतामढ़ी के पास नीतीश कुमार जी ने फंड दिया, तो अगर फंड मिले इसको तो ये भी चालू हो सकता है इथेनॉल प्लांट। तो गन्ना दोबारा करना होगा हमारे। बार बार, क्योंकि मैंने देखा काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, आप लोग बार बार सड़क पर उतरते हैं पोस्टर लेकर कि मिल दोबारा से चालू कराई जाए। बाजार के लिए, किसानों के लिए, सभी किसी के लिए। अगर मिल चालू हो जाएगा तो सभी किसी को फायदा होगा, सिर्फ अकेले मेरे को ही थोड़े फायदा होगा। मिल चालू हो जाता है तो सब किसी को फायदा होता है उसमें। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मिल चालू हो जाए, बाजार में रौनक फिर से दोबारा आए। उम्मीद हम लोग लगाए हैं। विधायक जी से बात हुआ था, विधायक जी बोले हैं कि हम चालू करवाएंगे। अब देखिए, मिल का मालिक ही चालू नहीं करना चाहता है तो फिर उसमें कोई क्या कर सकता है। अब देखिए अब आगे क्या होता है क्या नहीं। मिल चालू हो या मिल नहीं चालू हो, मिल ऑक्शन हो, बिक जाए, किसानों का बकाया पैसा मिल जाए, किसानों के पास पैसा आ जाएगा तो सब लोग को प्रलोभन मिलेगा, लाभ मिलेगा, तो सब किसी को फायदा होगा। वहाँ पे कुछ नया हो तो कुछ वहीं पे कुछ और नया निर्माण किया जाए, कुछ और कोई कारखाना बैठाया जाए, जो भी वहाँ पे किया जाए। हम लोग उम्मीद लगाएंगे कि यहाँ पे कुछ थोड़ा नौकरी वगैरह का भी, लोग बहुत बाहर से आए हैं, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग यहीं पे अपना नौकरी करेंगे। अगर कुछ यहाँ पे चालू होता है कोई फैक्ट्री वगैरह तो उम्मीद लगती है कि मतलब हो जाएगा या कुछ है। देखिए अब चुनाव बीतने के बाद से तो विधायक जी उसमें प्रयास करेंगे। हमारे विधायक जयपुर विधानसभा का अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, वो बोले हैं कि प्रयास करेंगे। अब देखिए हम लोग उम्मीद लगाए हैं। उनका कहना है कि मतलब कि उनका क्या, हम लोग का भी है कि मालिक ही नहीं चाहता है मिल चलाना। मालिकों के पैसे घोटाले का भी कुछ केस आया था कि कुछ आपसी रंजिश, पारिवारिक विवाद है उन लोग का, कि आपस में वो लोग झगड़ा झंझट करके वो लोग मिल को बंद कर दिए। यहाँ पे जब विस्फोट वगैरह हुआ उसी समय मिल मतलब कि समझिए कि त्रासदी पर आ गया था मिल। फिर भी किसी तरह अपने से वो लोग अपने मतलब कि सेटलमेंट करके अपना मिल चलाए। 1-1.5 साल मिल चलाने के बाद से फिर मिल वगैरह बंद हो गया। वैसे ही किसानों का पैसा फंसा है, उसे मिलने के लिए, निकालने के लिए कोई उपाय? उसका उपाय ये है कि बैंक के द्वारा या जो भी है उसका ऑक्शन निकलवा के
किसानों का पैसा का भुगतान कराया जाए, बैंक का लोन वगैरह जो भी है उसका माफ कराया जाए, या किसान का पैसा या किसान लोन का माफ कराया जाए, जो भी है इस तरह का। यही मतलब ये तो विधायक जी कर सकते हैं, हम लोग के बस का तो कुछ है नहीं। इस वक्त छठ महापर्व है और छठ के समय भी ये बाजार इतना खाली है। इस वक्त देख के साफ समझ आ रहा है कि सासा मूसा बाजार की जो ये रौनक है वो चली गई इस मील के कारण। और मील होती तो शायद यहाँ पर हुजूम होता, टालियां होती, उसमें ईख होती, और ईख का तो अभी समय भी है तो मील चल रहे होते, तमाम जो है रौनक होती। और यहाँ पर लोग जो है वो साफ कह रहे हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मील चले, लेकिन अगर मालिक नहीं चाह रहे, विधायक कोशिश कर रहे हैं। और इस बाजार की रौनक, इनकी जिंदगी किस तरीके से प्रभावित हुई, किसानों की जिंदगी प्रभावित हुई। उन्होंने खेती छोड़ दी, खेती छोड़ के वो पलायन कर गए। यहाँ पर लोगों ने पलायन भी किया यहाँ से। बहुत लोग चले गए जिनका रोजगार बस वही था, नौकरी है। मान लीजिए जिनका दुकान नहीं है, जिनका रोजगार है, तो वो लोग चले गए काम ढूंढने, बाहर चले गए, बाहर काम करते हैं सूरत और जहाँ। इस पे देखना चाहिए, एक टीम बननी चाहिए, विशेष टीम इसको ध्यान दे कि मशीनरी अभी खराब है या चल सकती है और चालू कराए, मालिक को बुलाए, प्रेशर बनाए और उसके बाद से जो भी बातचीत हो इन लोगों के बीच में, किसानों को पैसा लौटाए और चालू कराए। नहीं तो ये बंद होने के बाद तो कभी नहीं बनेगी। तो अभी बिल्कुल हमने दिखाया आपको वो मील की स्थिति और बड़ी बड़ी मशीनें जो अब जंग खा रही हैं। और आपसे सर जानना चाहूंगी कि ये मील जब खत्म हो जाएगा, अगर वो चालू हो जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं उम्मीद है, नहीं चालू होता है, तो अगर खत्म होता है आप लोगों को इमोशनली जो है पेन होगा। हाँ। हम लोग का जो बचपना है मिल में ही बीता हुआ है। हम लोग उसमें मैदान घर जैसा है आपके घर जैसा था, मैदान था, हम लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खेले हुए हैं। हम लोग का वहीं पर मैच वगैरह जो भी फुटबॉल था वहीं पर ग्राउंड है, वहीं पर खेलते हैं। लेकिन भैया बोले हैं जो कि मालिक नहीं चाहता है या फिर जो भी है, मालिक के केवल चलाने से नहीं ना चलता है। कुछ मजदूर भी हेल्प करते हैं, कुछ लोकल व्यवसाय भी हेल्प करते हैं। तो इसमें विलन के देखा जाए तो विलन मालिक नहीं होता है। उसमें कुछ लोकल भी हैं जो कि इसको क्षतिग्रस्त किए थे, ये बात हकीकत है। मालिक तो आग नहीं लगाया था, वो तो अचानक लग गया था, आपदा था। बहुत सी फैक्ट्रियां में लगती है, ऐसा नहीं है कि सासा मूसा में ही लगी। आप देखे होंगे सूरत में है, चाहे जो भी है, तो क्या वो बंद हो गया? चालू तो हुआ है ना, इसको भी चालू करना चाहिए था। लेकिन ये जो खोखला कर दिए लोकल जो आदमी थे, हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा कमर टूट गया है। अब यही है कि मालिक के केवल पैसा लगा देने से वो चालू नहीं हो पाएगा। कुछ इसमें सबके सहयोग से होगा ये। सबके सहयोग से चाहिए, कुछ फंड चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए सरकार के द्वारा। और देखा जाए तो मतलब हमको नहीं लग रहा मिल चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है सासा मूसा में, चालू नहीं हो पा रही। सोचिए कितना दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ के लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। और अभी आप स्थिति देख रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि छठ में किस तरीके से लोग आते हैं और ट्रेन से गिर के कट जाते हैं। ये पलायन की स्थिति इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, और एक बार जो फैक्ट्री बंद हो गई वो दोबारा चालू नहीं होती। अगर आप कोशिश नहीं करें और अगर बेच दिया जाए या तमाम उन चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो वो दोबारा चालू नहीं होती हैं। और चालू ना होने के कारण लोगों की मजबूरी होती है पलायन, शौक से लोग पलायन नहीं करते हैं। और फिर वो स्थिति हमें छठ के समय देखना पड़ता है, क्योंकि बिहारी कुछ भी छोड़े, छठ नहीं छोड़ेगा। वो छठ में अपने घर परिवार के साथ होना चाहता है। और तब हमें दिखता है कि किस तरीके से ये बिहार की कितनी बड़ी संख्या बाहर के राज्यों में अपनी जिंदगी काटती है और रहती है, और वो आंकड़े समझ आते हैं। तब ऐसे में ये बता रहे हैं कि अगर मील बंद हो गया, अगर नहीं चालू हुआ दोबारा, तो फिर ये कभी नहीं होगा। और 90 के दशक से ये चलता आ रहा है कि एक बार जो फैक्ट्री बंद हो गई वो दोबारा फिर कभी चालू नहीं हुई। तो अभी भी इसमें कोशिश की जा सकती है, अगर चल गई तो चल गई, वरना फिर कभी ये चालू नहीं होगी। बहरहाल हुक्मरानों पर ये सब कुछ डिपेंड करता है। इन्होंने कहा कि सिर्फ मालिकों की गलती नहीं है, कुछ गलती यहाँ के लोकल लोगों की है, आपसी रंजिश की भी है। सबको मिलकर सहयोग के साथ करना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा। अब सरकार के हाथ में है सासा मूसा के लोगों की जिंदगी, इस बाजार की रौनक क्या कैसे बदलेगी या नहीं बदलेगी, ऐसी ही रह जाएगी, ये
समय पर है, ये सारा सवाल समय के साथ पता चलेगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।